guys, this is Rakib Shekhar. Now section जो class 12 में मार्क्स पर right. यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट किया राइट। या फिजिक्स का तो हमने 2 चैप्टर फिनिश किया हुआ है, फर्स्ट रोटेशनल डायनेमिक्स, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और हमने थर्ड चैप्टर जो है आपका एकदम प्यारा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2 चैप्टर फिनिश किया और थर्ड वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है राइट। और मैक्स 1 में ना मैट्रिसेस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने फिनिश किया और डिफरेंशिएशन का 1.1 एक्सरसाइज फिनिश किया हुआ है राइट। तो यार इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स राइट। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम प्यार सा मैक्स 1 का आपका 5th चैप्टर, चैप्टर नंबर 5th, जिसका नाम है एकदम प्यारा सा क्या है, वेक्टर्स राइट। तो यार ये जो चैप्टर है ना वेक्टर्स, ये आपने क्लास 11th में फिजिक्स में मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 11th में राइट। तो थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ है उसका राइट। तो देखो इससे पहले का जो सिलेबस हुआ करता था ओल्ड सिलेबस, उसमें 2 चैप्टर एक हुआ करता है, एक होता था वेक्टर और एक होता था 3D ज्योमेट्री। बट बाद में जो सिलेबस जब चेंज हुआ 2020 में, तो उसी टाइम पे ये चैप्टर जो है ना एक सिंगल क्या है, मतलब 3D ज्योमेट्री और वेक्टर दोनों को एक कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया राइट। तो आज हम पढ़ने वाले वेक्टर के बारे में राइट। तो वेक्टर सिंपल सबको पता है यार, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सिंपल ठीक है। चलो बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तो जो बेसिक्स है ना, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसा बेसिक्स कवर अप होते रहेगा राइट। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन यार टेक्स्ट बुक आप देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन है 5.1 में आप देख सकते हो राइट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू टू नॉर्थ एंड उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 24। एक वेक्टर है उसका डायरेक्शन कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है। और दूसरा और एक वेक्टर बी नाम का, वो उसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है। और पूछा क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं। चलो देखो अब यहाँ पे सपोज मेरा एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा, ए बार जा रहा है मेरा, ठीक है। और दूसरा जो है मेरा, दूसरा जो है सपोज यहाँ पे जा रहा है बी बार, ठीक है। तो वेक्टर में हमने पढ़ा है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ये सी होगा, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, ये मेरा सी होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया। ये इसको नेम दे दो आप अच्छे से, ये ट्राइंगल का सपोज ए बी सी, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन गया मेरा, है ना। तो लिखेंगे कैसा, देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल में एबीसी में यहाँ पे जो ए बी है ना, ए बी बार ये क्या है मेरा, बी बार है। और बी सी बार जो है वो मेरा क्या है, ए बार है। और ए सी बार मेरा क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार है, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया। और यहाँ पे हियर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया कंसिडरेशन। अभी डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिखता है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 90 हो गया, तो क्या करना है, देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ये और ये, लेकिन क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो आप मैग्नीट्यूड में लेके। किसी को डाउट है भाई, ठीक है। स्क्वायर करते अभी वैल्यूज पुट करते जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो वैल्यूज में क्या आएगा, तो जब वैल्यूज पुट करोगे देखो एसी मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्या है मेरा, देखो एसी क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी बार मेरा क्या है, देखो ए बी बार क्या है, सपोज ये ए और बी, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ए और बी चलता है, कुछ नहीं। चलो देख लो अभी यहाँ पे क्या है भाई मेरा, ये क्या है, बी बार है इसका स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए बार है, ठीक है। आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। चलो अभी वैल्यूज पुट करना है, तो ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर इक्वल टू, देखो बी बार कितना है मेरा, बी बार कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 7 दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया 24 उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 576, आंसर इज 625। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 625। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 25,
ठीक है भाई, ये मेरा आंसर। तो ज्यादा कुछ नहीं किया यार, यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ था, एक का डायरेक्शन नॉर्थ है, दूसरा क्या है वेस्ट है, और तुमको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दोनों का, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो सिंपल सा देखो ऐसा, जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों को ऐड कर देना तुमको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम प्यारा सा यार, सेकंड वाला जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो इन द ट्रायंगल PQR, यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, उसमें देखो PQ वेक्टर दिया हुआ है, QR वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, PR का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट वो क्या है M है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड PR वेक्टर, PM वेक्टर और QM वेक्टर। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम सिंपल है, इतना कुछ नहीं, ठीक है। चलो डायग्राम पे फोकस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात देखो डायग्राम क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया PQR, ठीक है। चलो ट्रायंगल दे दिया मेरा PQR, ठीक है। सॉरी राइट एंगल नहीं है क्योंकि 90 डिग्री का कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो देखो एक ट्रायंगल है मेरा PQR, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल है मेरा। तो ट्रायंगल क्या है PQR, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया PQR। तो इसमें बोला क्या है, जो PR है इसका मिड पॉइंट कौन है भाई, मिडल पॉइंट पे कौन है, M है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर दो ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। चल अभी क्या करना है, सॉल्व करते बढ़ जाना है। तो मुझे फाइंड आउट क्या क्या करने बोला है, क्या क्या करने बोला है, क्या क्या फाइंड आउट करने बोला है। तो देखो यहाँ पे भाई पहली बात क्या बोला है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, समझ में आ गया। उसमें मिड पॉइंट क्या मेरा M है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है मुझे, PR फाइंड आउट करना है, PR, ठीक है, PR फाइंड करना है। तो यहाँ पे हियर इन ट्रायंगल PQR बाय ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ आपको बोलता क्या है कि एक साइड प्लस दूसरा साइड इक्वल टू क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर गिव्स क्या देगा, ये आपको PR वेक्टर देगा। कुछ डाउट है, मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते जाओ भाई। देखो PQ का वैल्यू कितना दिया, 2A बार दिया है, प्लस QR कितना है, 2B बार। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, PR वेक्टर, ठीक है। चलो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, A बार प्लस B बार इक्वल टू PR वेक्टर, ठीक है, ये मेरा आंसर। किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रायंगल लॉ यूज करना, आंसर तुमको मिल जाएगा। अभी दूसरा क्या फाइंड आउट करने बोला है, यहाँ पे PM बोला। चलो PM देखो, पहली बात तो ये PM जो है मेरा इतना पार्ट, ये PM जो है हियर जो PM वेक्टर है ये मेरा क्या है, आधा है भाई, हाफ है, किसका हाफ है, ये पूरे का। तो ये पूरा क्या है मेरा PR वेक्टर। किसी को डाउट है क्या, समझ में आ गया, इतना पार्ट जो है मेरा वो क्या है, हाफ है, किसका, पूरे का, है ना। चलो PM वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ PR कितना दिया है, 2A बार प्लस B बार। देखो 2 से 2 कैंसल, तो PM वेक्टर तुमको कितना मिलेगा, तो A बार प्लस B बार मिल जाएगा, इतना समझ में आ गया। और दूसरा एक बात याद रखो, यहाँ पे जो PM है ना आधा, तो ये MR भी कितना है, आधा ही है ना, MR भी कितना है ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, PM वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा MR वेक्टर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आधा है ना, ये हाफ है तो ये भी हाफ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो सेम इसका आंसर आएगा, मतलब दोनों आंसर क्या आ जाएगा, A बार प्लस B बार, ये एक अलग आंसर। किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है। चल तो 2 स्टेप किया, सबसे पहला यहाँ पे PQR वेक्टर था, है ना, PQR एक ट्रायंगल है, इसमें क्या किया मैंने, ट्रायंगल लॉ यूज किया, ठीक है। तो PQ प्लस QR इक्वल टू PR, ट्रायंगल लॉ यूज कर दिया, यहाँ पे आंसर मिल गया। दूसरा मैंने क्या बोला, PM मुझे फाइंड करना, तो इतना पार्ट जो है मेरा, इतना पार्ट ये हाफ है, ये पूरे का, तो यहाँ से ये मिल गया। तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, ठीक है, दोनों को मिला दिया तो पूरा मिल जाएगा, बस समझ में आ गया। चलो अभी दूसरा नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने बोला, QM। देखो PR मिल गया मुझे और PM मिल गया मुझे, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, QM। तो QM मेरा ये है, ठीक है भाई, QM मेरा ये है। चलो इसमें भी क्या करना है, ट्रायंगल लॉ यूज कर दो। तो कौन सा ट्रायंगल लॉ, क्या, तो चलो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, देखो QMR, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है, QMR। इसमें भी क्या करना है, बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या कर दो, यूज कर दो, ठीक है, ट्रायंगल लॉ यूज कर दो। तो देखो QMR है ना, QMR है, फाइंड आउट क्या करना है मुझे, QM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो QM प्लस MR इक्वल टू QR हो जाएगा। तो QM वेक्टर प्लस MR
वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो वैल्यूज पुट करते जाओ। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है भाई, क्यू एम फाइंड करना है, तो क्यू एम को इधर ही रहने दो। ठीक है, क्यू एम वेक्टर को यहीं पे रहने दो, तो क्या बचेगा, क्यू आर वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। ठीक है, ये उधर चले जाएगा। तो मिला क्या आंसर, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, अभी वैल्यूज पुट कर दो। देखो क्यू एम वेक्टर इक्वल टू क्यू आर कितना मिला है तुमको, क्यू आर दिया हुआ है देखो 2b बार माइनस एम आर कितना है, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, कुछ डाउट है, चलो अभी देखो नेक्स्ट 2b बार, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ए बार माइनस बी बार। ठीक है, किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे क्यू आर बराबर है ना, हाँ, तो देखो क्या आएगा आंसर क्या आएगा, तो 2b बार माइनस बी बार, तो कितना आ जाएगा, देखो 2b बार माइनस बी बार क्या आएगा, बी बार और माइनस ए बार, तो ये मेरा आंसर। ठीक है भाई, किसी को डाउट है, ये मेरा फाइनल आंसर। चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एकदम सिंपल है यार, इतना कुछ हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मजेदार है ना। जल्दी जल्दी शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, मजा आ जाएगा। और केटीजी अगर अभी तक नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर दिया, अगर केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन फिजिक्स का चैप्टर 3 नहीं देखा है, जल्दी जल्दी आप जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। चलो भाई अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे यार, राइट। तो थर्ड और फोर्थ इतना कुछ है नहीं, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बोला क्या, तो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 3 वेक्टर दिया और तुमको बताना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, लेट पॉइंट ए बी एंड सी एंड द पोजीशन वेक्टर्स आर, इसका पोजीशन वेक्टर भी ले लो आप। ठीक है, चलो पॉइंट दिया नहीं ना, पोजीशन वेक्टर तो ऑलरेडी दे रखा है यार, सॉरी, लेट 3 पॉइंट्स दिया है ना। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा क्या है, बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर क्या आएगा भाई, 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, समझ में आ गया, ये वेक्टर मैंने लिख दिया। अभी इसके आगे देखो आंसर क्या आएगा, इसके आगे अभी इसके आगे करना क्या है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, सिंपल से क्या करो, 3 पॉइंट ABC, तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो, अगर आंसर मेरा थर्ड वाली साइड को मैच होता है तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिंपल लैंग्वेज याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखो नाउ क्या करना है, देखो AB बार प्लस B बार, A बार प्लस बी बार आप कर सकते हैं। फर्स्ट 2 साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है, 2 वेक्टर को, ए बार और बी बार सपोज कर दिया मैंने, तो क्या है, फर्स्ट वाले का 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस करना है हमको, किसके साथ, बी के साथ, तो बी क्या है मेरा, देखो माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है भाई, चलो ए बार और बी बार को मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2i कैप माइनस 3i कैप, तो क्या आ जाएगा, माइनस i कैप, मतलब प्लस 2 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस 1। फिर देखो 2j कैप, इधर क्या है भाई, 3j कैप, तो 2 प्लस 3 5j कैप। अब देखो 3k कैप प्लस 2k कैप, तो क्या आएगा, 5k कैप। ठीक है, चलो ए बार प्लस बी बार, इसका आंसर आ गया। और सी बार मेरा दिया हुआ है क्या है, तो सी बार क्या है, सी बार क्या दिया है मेरा, 3i कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ भाई, यहाँ पे दोनों का आंसर मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना, तो 3i कैप प्लस 4k कैप ये सी बार का है। तो देखो सिंपल से क्या करो, क्वेश्चन बोला क्या है यहाँ पे कि तुमको बताना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सिंपल से क्या करना है, फर्स्ट 2 वेक्टर को ऐड करो, अगर आंसर मेरा थर्ड को मैच हो रहा है, थर्ड वाले वेक्टर को मैच हो रहा है तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे हियर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। कुछ डाउट है, बस इतना ही सिंपल करना, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सिंपल सा यार क्वेश्चन था, 3 वेक्टर दिया है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं वो बताना है, तो 2 वेक्टर को ऐड कर दो, थर्ड वाले का आंसर अगर मैच हो रहा है तो फॉर्म करता है, अगर मैच नहीं हो रहा है नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलो जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी नोट्स हो जाए अवेलेबल, जल्दी जल्दी सम्स ले लो। ठीक है, चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 6th वाला। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6th वाला, एकदम प्यारा सा क्या बोला, देखो डायग्राम दे रखा है और क्या बोला है, तुमको सी बार और डी बार क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ए बार और बी बार के फॉर्म में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, देखो डायग्राम दिया हुआ है ना। तो चलो यहाँ पे ये डायग्राम में
अगर इधर नहीं दिख रहा है टेक्स्ट बुक आप ओपन करके देख सकते हो क्वेश्चन को, राइट। चलो तो यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, एक तो PSQ दिख रहा है और दूसरा PSR, ठीक है, दो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। तो क्या करो, देखो इन ट्रायंगल PSQ, ठीक है, ये ट्रायंगल में क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, राइट एंगल है क्या नहीं है, राइट एंगल रहेगा तो पाइथागोरस। अगर दूसरा कोई ट्रायंगल है तो क्या आएगा, ट्रायंगल लॉ यूज करना है, ठीक है। चलो तो क्या आएगा, देखो PS वेक्टर प्लस QS वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर, ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। चलो वैल्यूज पुट करते जाओ, PS कितना है मेरा C बार प्लस QS कितना है मेरा माइनस D बार, ठीक है, और PQ क्या है A बार, ठीक है भाई। तो देखो C बार माइनस D बार इक्वल टू A बार, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें, नहीं ना। चलो अभी नेक्स्ट दूसरा, नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है PSR, ठीक है, इसमें भी ट्रायंगल लो तो क्या आ जाएगा, देखो PS वेक्टर प्लस SR वेक्टर इक्वल टू PR वेक्टर, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। PS कितना है मेरा C बार प्लस SR कितना है D बार इक्वल टू क्या है B बार, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी सिंपल से क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना, क्या करो ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या मिलेगा, देखो A बार इक्वल टू C बार माइनस D बार, ठीक है, या जैसा दिया वैसा लिख लो, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, C बार माइनस D बार इक्वल टू A बार और क्या C बार प्लस D बार इक्वल टू B बार ऐड करना है। तो ये देखो ये D बार तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस में, तो C बार प्लस C बार क्या आ जाएगा 2C बार इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई A बार प्लस B बार। मुझे C बार फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा मतलब 1/2 A बार प्लस B बार, ठीक है। किसी को डाउट है भाई इसमें, समझ में आ गया। तो C बार तो मुझे मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, D बार फाइंड आउट करना है ना। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, कोई भी इक्वेशन का यूज करके तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ C बार इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हो सब्स्टिट्यूट, तो क्या आ जाएगा C बार प्लस D बार इक्वल टू B बार, ये दिया हुआ है, राइट। चलो अभी मैं देखो वैल्यूज पुट कर दो, C बार का वैल्यू क्या मिला है, हाफ A बार प्लस B बार प्लस D बार इक्वल टू B बार। तो D को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो D बार इक्वल टू B बार है माइनस हाफ A बार माइनस हाफ B बार, ठीक है। मतलब ये हाफ को मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों वहां पे क्या था माइनस हो गया, क्लियर है। चलो आंसर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कोने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे D बार इक्वल टू, यहाँ पे B बार एक क्वांटिटी, यहाँ पे B बार क्या है मेरा हाफ क्वांटिटी है, तो एक में से आधा क्या तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा, ठीक है। तो हाफ B बार माइनस हाफ A बार, तो आंसर क्या आएगा, D बार इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो तो क्या आएगा B बार माइनस A बार। कुछ डाउट है भाई, मिल गया मुझे आंसर, क्लियर है। एकदम सिंपल से यार, एकदम चिंगूस सा क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड नहीं है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो 7th वाला। देखो टेक्स्ट बुक में ना प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां पे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो प्लेन वाला दिया हुआ है, राइट, कि एक्स वाई प्लेन है वाई जेड प्लेन है, लेकिन वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 8th क्वेश्चन है, उससे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है भाई। याद रखो क्या वाला, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ए डायरेक्शन में, ठीक है, ए बार के डायरेक्शन में, और जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 यूनिट, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए बार दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप, ऐसा दिया है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देयरफॉर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा भाई क्या होगा, रूट में आई का नंबर क्या 1 है उसका स्क्वायर प्लस जे का क्या -2 उसका स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है, ए बार का वैल्यू, क्लियर है। ये मैग्नीट्यूड मिल गया ए बार, ये इसलिए किया क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर पहले। नाउ जो यूनिट वेक्टर होगा ए बार, ए यूनिट वेक्टर को ऐसा कैप से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर सिंपल से क्या होता है, जो वेक्टर गिवन है उसको डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वेक्टर क्या था, ए बार था, उसको डिवाइड करा उसका मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ए बार क्या है मेरा आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन ये क्या है रूट में 5 है। कुछ डाउट है भाई, ये मिल गया मुझे यूनिट वेक्टर, यहाँ तक समझ में आ गया। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर जो ए बार के डायरेक्शन में दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है, राइट, तो मैग्नीट्यूड 7 है। तो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट, जब मैग्नीट्यूड मेरा 7 है, देखो जब 5 था तो इतना है, जब मैग्नीट्यूड 7 है तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। नाउ वेक्टर ऑफ कितना मैग्नीट्यूड बोला है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ
मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। ठीक है, ए बार के डायरेक्शन में मुझे फाइंड आउट करने बोला है, सिंपल। ठीक है, चलो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ये तो 7 बोला है ना। ठीक है, तो 7 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 7 क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन में रूट 5। अभी सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको सेपरेट कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर देता हूं मैं। तो 7a इक्वल टू क्या आएगा, देखो 7 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5। ओ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 7 टू से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 7 टू से क्या हो जाएगा, 14 अपॉन रूट 5 जे कैप। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। जो गिवन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकाला, और क्या निकाला मैंने, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसा निकालेंगे, जो वेक्टर दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये आ गया। बट बोले 7 जब वेक्टर रहेगा तो क्या, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन मेरा 7th है यार, इसको आई पे मार्क कर देना। देखो सिंपल से क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है 4, -2, 6 से तुमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसका कुछ पॉइंट नेम दिया नहीं है। ठीक है, तो तुमको नाम कंसीडर, इसका नेम कंसीडर करो। सपोज ए पॉइंट इसको एज्यूम कर लो। ठीक है, तो सिंपल सा क्या बोला है, अभी पहला क्या बोला, द एक्स वाई प्लेन बोला है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन बोला है ना, तो क्या बोलना है यहाँ पे, सिंपल द डिस्टेंस फ्रॉम, कौन सा पॉइंट, सपोज ए पॉइंट मैंने ले लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू एक्स वाई प्लेन इज। अभी देखो एकदम सिंपल, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। एक्स वाई बोला, टोटल कितना है मेरा, एक्सिस 3 है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में तीनों में यहाँ पे एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है, एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई को छोड़ दिया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, जेड मिलेगा। ठीक है, तो एक्स वाई अगर मैंने छोड़ दिया तो आंसर मेरा क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा मेरा, जेड आएगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, 4, -2 और 6 दिया है। तो पहला जो है मेरा एक्स है, दूसरा क्या है वाई है, तीसरा क्या है जेड है। तो जेड का वैल्यू क्या है इसमें, 6 है। तो 6 मैंने लिख दिया, बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा सॉल्यूशन, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू, कौन सा प्लेन बोला है, वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे y और z है भाई। ठीक है, y और z है, तो y और z को भूल गए तो आंसर क्या आएगा, y और z को छोड़ दिया तो क्या आंसर आएगा, x आएगा। ठीक है, तो x का आंसर क्या है मेरा, 4 है। किसी को डाउट है क्या भाई, ठीक है। ठीक है, चलो अभी थर्ड वाला। तो थर्ड बोला क्या यहाँ पे, देखो थर्ड वाला क्या बोला है यहाँ पे, थर्ड वाला क्या बोला है यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस, देखो द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू, कौन सा बोला है, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एक्स जेड प्लेन बोला है। तो एक्स और जेड को मैं भूल जाऊं तो क्या आएगा आंसर, एक्स जेड को डिलीट कर देना क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, एक्स और जेड को भूल गए तो क्या आएगा भाई, वाई आएगा। तो ये जो दिया हुआ है ना 4, -2 और 6, इसमें तो वाई वाला का वैल्यू क्या है, -2 है। तो -2 मेरा आंसर। किसी को डाउट है क्या भाई इसमें, समझ में आ गया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके आगे और 3 क्वेश्चन है, एक्सिस वाला है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्सिस वाला क्वेश्चन है। तो फोर्थ वाला जो है मेरा डी वाला क्या बोला है, डी वाला क्या है, द एक्स एक्सिस। देखो क्या बोला है, द एक्स एक्सिस। ठीक है, द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे बोले हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एक्सिस बोला ना, सिंपल से यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको यूज करना है, x2 - x1 पता है ना। ठीक है, उसका शॉर्टकट मैं यहाँ पे दे देता हूँ तुमको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो क्या आएगा, देखो रूट में किसका पूछा है, एक्स एक्सिस पूछा है ना, जिसका फाइंड आउट करना है, जो एक्सिस फाइंड आउट करना है उसी को उससे माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, देखो कैसा, एक्स एक्सिस पूछा है तो x - x द होल स्क्वायर कर दो, प्लस बचा क्या, y और z बचा, तो y - 0 द होल स्क्वायर प्लस z - 0 द होल स्क्वायर। कुछ डाउट है क्या, समझ में आ गया। जो एक्सिस पूछा है उस एक्सिस को उससे माइनस करके जो बचा है उसको 0, 0 से माइनस कर दो स्क्वायर करके। ठीक है, चलो आंसर देखो अभी क्या आएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, x यहाँ पे x और x y z है ना, यहाँ पे देखो x y z, x का क्या है 4 है, y का क्या -2 है और z का क्या है 6 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है 4 है। ठीक है भाई, चलो क्या आएगा, 4 - 4 द होल स्क्वायर प्लस y क्या दिया हुआ है उसमें, देखो -2 दिया। ठीक है, चलो -2 - 0 द होल स्क्वायर प्लस z क्या दिया यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 - 0 द होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा,
ये 0 हो गया, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, मतलब क्या आ गया, रूट 40 आ गया। इसका रूट निकाल देना आप, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो रूट निकालते आता है ना ऐसा, 40 है ना, तो 220 210 25 51, मतलब 2 रूट 10 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, 2 रूट 10, ठीक है। पहला आंसर आ गया। चलो अभी नेक्स्ट वाला कौन सा बोला है, कौन सा एक्सिस बोला है, नेक्स्ट देख लो एक मिनट। सेकेंड एक्सिस बोला क्या है मेरा, तो ये एक्स एक्सिस हमने निकाल दिया। अभी सेकेंड क्या बोला है, कौन सा बोला है, वाई एक्सिस, ठीक है। चलो ई, नेक्स्ट वाला क्या बोला है, देखो नेक्स्ट वाला क्या बोला है, द वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यार, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी सेम क्या करना है, किसको फाइंड आउट करने बोला है, वाई एक्सिस बोला है, जो एक्सिस बोला है उसी को उससे माइनस कर दो, ठीक है। चलो वाई बोला है, माइनस करेंगे उसी से, ठीक है, द होल स्क्वायर। बचा क्या मेरा, एक्स और जेड बचा, तो क्या आएगा, एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस क्या बचा, जेड माइनस 0 द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते जाओ। तो एक्स का वैल्यू कितना है मेरा, तो एक्स कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो 4 दिया हुआ है, 4 माइनस 4, सॉरी क्या दिया है, एक्स क्या दिया है मेरा, 4 दिया है, -0 द होल स्क्वायर प्लस वाई कितना दिया, -2 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड कितना दिया, 6 -0 द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आंसर क्या आएगा मेरा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये तो 0 हो जाएगा, 6 का 36, तो आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 52, ठीक है, 52। इसका रूट निकाल दो, देखो 52 का रूट निकलता है 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा, मतलब आंसर क्या आएगा, 2 रूट 13, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्या बोला, जेड एक्सिस, एफ क्या बोलना है, द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे लिख दो यार वो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख देना द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जेड एक्सिस, वो लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो डायरेक्ट आंसर में क्या आएगा, रूट में जेड पूछा ना, तो उसी को क्या करना, उसी से माइनस करके स्क्वायर, बचा क्या, एक्स और वाई बचा, तो एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला। चलो एक्स कितना है मेरा, 4 है, 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई कितना है, -2 -0 द होल स्क्वायर, और ये क्या है भाई, 6 है, 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी देखो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का 4, वो तो 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, ये रूट 20 हो गया। तो रूट इसका निकाल दो 20 का, क्या आएगा, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो आंसर क्या आएगा, 2 रूट 5, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 2 रूट 5। कुछ डाउट है, एकदम सिंपल। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, देखो फर्स्ट वाले इससे इसको आई पे मार्क कर देना आप, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। चलो नेक्स्ट वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाले का भी, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार इसी के साथ आप हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम फिनिश कर देंगे, राइट। तो यार जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।